अच्छा, एक जो आईपीएल में कंट्रोवर्सी हुई थी राजस्थान रॉयल्स मैच में ही, जहां पर रोमी भिंडर मोबाइल यूज़ कर रहे थे, हमने कल पे उस पर बात भी करी थी कि वो भले ही मैनेजर हैं टीम के, बट डगआउट में क्योंकि वो बैठे हुए थे, और जो हम कहते हैं प्लेयर्स एंड मैच ऑफिशियल्स एरिया, वहां पर उसमें प्लेयर्स, वो नहीं हो ये सकता। जहां पर प्लेयर्स की एंट्री अलाउड रहती है और मैच ऑफिशियल्स की एंट्री अलाउड होती है, वहां पर ऐसी आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। तो वहां ये हुआ है कि भाई क्योंकि, और वो वहां पर जब मोबाइल यूज़ करें फिर साथ में उनके वैभव भी बैठा हुआ है, तो वो आपका जो है अगेंस्ट है, जो आपकी गाइडलाइंस होती है। आप डगआउट में नहीं यूज़ कर सकते हो, ड्रेसिंग रूम में वो बंदा अलग चीज़ हो जाती है, डगआउट में और फिर देन प्लेयर के साथ। तो यहाँ पर जो है ये जो अपडेट फिर ये बीसीसीआई तक पहुंची भी है, उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। अब वो पेनलाइज क्या है, कैसे किया जाएगा देखना होगा, लेकिन बीसीसीआई जो है इस मामले को एग्जामिन करेगी। देवजीत साइकिया का आई थिंक कमेंट आ चुका है। अब ये देखना पड़ेगा कि भाई कि अब कल गेम है RR-SRH वाली, जो क्या वहां पर उनको डगआउट में एंट्री मिलेगी नहीं मिलेगी, किस तरीके से चीजें रहेंगी। और आपके द कुकी मैन भी आउट हो गए हैं, तो ये तो बताया था यार, कुकी मैन की स्लोअर डिलीवरी है, कुकी मैन की कहानी समाप्त हो गई यहाँ पर। दो छक्के मार लिए, बहुत हो गया। आईपीएल में इस टाइम पर जो कंट्रोवर्सीज और सब कुछ चल रही हैं चीजें, उसमें ये एक वो है। और आईपीएल गवर्निंग काउंसिल, देखो ऐसा तो है नहीं कि वो पहली बार उस डगआउट में बैठे थे, उनको अच्छे से पता होगा कि मोबाइल का प्रयोग जो है निषिद्ध है। वो एरिया ही नहीं है जहाँ पे और मोबाइल स्क्रीन पर दिखाया, सोशल मीडिया में बहुत वायरल हुआ। तो बात वही है ना कि आपने एक गलती करी है, अब जो भी है आप हो, आपका ये अप्रोच उस तरह से ना हो, आपने किस वजह से किया, वो सारी चीजें नहीं हो सकती, तो नहीं हो सकती। बट इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, आप इन्वेस्टिगेट करवाओ, और बनता भी है, और वो जो आपने काम किया कायदे से बनता है, पेनल्टी भी बनती है। अगर आपको बोलेगा कि 2 मैच आप नहीं रहोगे टीम के साथ, या जैसे मैं कह रहा हूँ भाई कि मोबाइल फोन सीज कर ले एंटी करप्शन यूनिट, बोले भाई हम इसको स्कैन करेंगे, और करना चाहिए, तभी एक मैसेज जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये नहीं कि भाई हमने फोन भी नहीं चेक किया, कुछ भी भाई नहीं किया उन्होंने, और इतने मतलब बेवकूफ वो भी नहीं है कि स्क्रीन पर देखते हुए फोन चला देंगे कुछ, मतलब ऐसी एक्टिविटीज के लिए। बट देन वो सवाल पैदा करता है। आपको याद आएगा अंडर-19 का जब एशिया कप था, शायद सरफराज यूज करे थे, बट वो ड्रेसिंग रूम में थे, वो ड्रेसिंग रूम में थे और फोन यूज करे थे, तब भी बड़ा वायरल हुआ था। नहीं होना चाहिए। तो जो मैनेजर का वो रहता है, मैनेजर को आपको अलाउंस रहती है, बट देन उसका भी ये रहता है कि भाई आप ड्रेसिंग रूम में अलग हो, प्लेयर से दूर हो ना। अब यार वहां पर तो कम्युनिकेशन हो गया, मतलब ऑब्वियसली मोबाइल क्यों आपकी वो बंद होती है प्लेयर्स और मैच ऑफिशियल्स वाले एरिया में, कि कोई प्लेयर को कोई इन्फ्लुएंस ना करे, कोई बात ना करे। मोबाइल मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैं वहाँ से तो मैच में कुछ भी करवा सकता हूँ, ऐसा नहीं कि वहाँ पर हुआ है। बट ये पॉसिबिलिटीज़ को देखते हुए, ये तमाम चीज़ों को यहाँ पर समझते हुए, आई थिंक तस्वीर भी होगी सोशल मीडिया पर, अगर वो तस्वीर भी आप दिखा दें, जहाँ पर वो फोटो है पूरा कि रोमी भिंडर जो है वो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, उनके बगल में वैभव होता है, वैभव बल्कि फ़ोन में देखता भी है कुछ। तो वो सारी की सारी चीज़ें, और वो मैनेजर हैं टीम के, और इवन वैभव के लिए वहाँ पर एक तरीके से जो कहते हैं ना भाई कि आपको ख्याल रखना है, हाँ आपको ख्याल रखना है इनका। तो ये बड़ा मुद्दा जो है बन गया था। और आईपीएल में जो हम पूरा ही देख रहे हैं कि कुछ कुछ ये चीज़ें, अंपायरिंग हो गई, कल वो ग्लव वाला हो गया, ट्रिस्टन स्टब्स वाला, ये बाउंड्री पर कैचिंग हो गई, फिर ये आपका फ़ोन की यूजेज हो गई, टॉस वाला इंसिडेंट हो गया, ये सारे इंसिडेंट फिर आईपीएल को वो सवालों के कटघरे में भी खड़े करते हैं, जो कि नहीं होने चाहिए। जो हम कहते हैं भाई कि अगर आप इतनी बड़ी लीग है और इस पर अगर ये चुपचाप कर दें कि हाँ उनको वॉर्न कर दिया है, उनको समझा दिया है, वो नहीं करना चाहिए। ये आप देखिए, ये थी वो तस्वीर जहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि भाई वहाँ पूरा का पूरा वो फ़ोन मैच के दौरान ही आई थिंक 140 रन या कुछ इतने हो गए थे इस टाइम पर RR के, और वो फ़ोन यूज़ कर रहे थे और बगल में वैभव भी देख रहा था। वैभव हालांकि आउट होकर आ गया था, बट ये पूरा का पूरा मामला है जिस पर हमने आपको बताई क्या कुछ चीज़ें हैं। तो इसमें कुछ भी कर रहे हो, या फ़ोन पे चाहे आप स्कोर देख रहे हो, कुछ देख रहे हो, नहीं भाई आपसे एक गलती हुई है, उसकी सजा आपको मिलनी चाहिए, पेनल्टी के रूप में, चाहे जैसा भी हो, जो भी बीसीसीआई उस इन्वेस्टिगेशन में डिसीजन लेती है उसको आपको अग्री करना पड़ेगा। क्योंकि आपने एक गलती करी है ना, आपका चलो इंटेंशन चाहे जो भी रहा हो, जैसा भी रहा हो, कि नहीं जी हम अपना व्हाट्सएप देख रहे थे, फेसबुक देख रहे थे, इंस्टा देख रहे थे, वो सारी चीज़ें साइड में, आपको एक स्ट्रिक्ट हिदायत दी गई है कि भाई फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते हो तो नहीं कर सकते, साफ सीधी बात है। अब ये एक्शन होगा, अब एक्शन के बाद आप बताना। देवजीत साइकिया जो कि बीसीसीआई सेक्रेटरी हैं, आईपीएल गवर्निंग काउंसिल एक अलग चीज़ होती है, उन्होंने बोल दिया कि भाई ये मैटर पूरा का पूरा एग्जामिन किया जाएगा, और उसके बाद एक जो भी कंक्लूजन या डिसीजन जिस पर भी आएंगे, बट ये क्लियरली होता है कि भाई डगआउट में फ़ोन नहीं यूज़ हो सकता है, चाहे वो अगर किसी बंदे को अलाउड भी है, अलाउड भी रहता है। वरना क्या होता है, आपने देखा भी होगा जब भी टीम बस से उतरते हैं कोई भी टीम्स, तो आपने हमेशा देखा होगा कि एक बॉक्स टाइप के अंदर बंदे फ़ोन, ईयरफोन्स, इवन स्मार्ट वॉचेज अलाउड नहीं रहती हैं।
तो ये सब आपका जो आप देखते हो डिवाइस, वो सिर्फ हेल्थ जो मेजर करती है वो वाला रहता है। जब आपने देखा होगा टीम्स उतरती है, उतरते टाइम वो अपने काफ़ी लोग हेडफोन और फ़ोन सब एक बॉक्स में सबमिट करते हैं, फिर देन वो जैसे मैच कंप्लीट हो जाता है आपका, उसके बाद वो आपको वापस मिलता है। क्योंकि आप मतलब इस तरीके की एक्टिविटीज़ अवॉइड करना चाहते हो मैच के दौरान, कि कहीं पर भी कोई भी चीज़ें हो कि जहाँ पर आपको लगे यार कि कोई बाहर से इन्फ्लुएंस करा रहा है मैच, और वहाँ पर वो डिस्कशंस हो जा रहे हैं, फ़ोन अलाउ किया गया है। तो ये सारी की सारी चीज़ें, और ये भी कहा गया है कि भाई पूरा एग्जामिन किया जाएगा साइकिया जी की तरफ से, पूरा मैटर जो है ट्रांसपेरेंसी के साथ जो भी होगा, और आई थिंक जो भी उनको फ़ाइन लगता है, पेनल्टी लगती है, उनको समझाया जाता है, जिस भी तरीके से बात हो, वो सारी की सारी चीज़ें वहाँ देखी जाएंगी कि क्या कुछ है, क्या हो रहा है, कैसी चीज़ें हैं, और एक मैसेज भी आगे देना, और एक आपको वहाँ से भी वो बात रखनी है ना, कि ऐसा नहीं कि आप सोचो कि यार ये तो फ़ोन यूज़ भी कर लिया, कोई कार्रवाई नहीं हुई, ये किस बात की लीग IPL। पूरा बात है, पूरा पॉइंट है ना, जो हम इवन आज देखो, अब आज क्या हुआ है, आप नीतीश राणा को फाइन कर दिया गया है क्योंकि वो अंपायर से उलझे हैं ग्लव्स वाले मामले पर। हाँ। ऋतुराज गायकवाड़ स्लो ओवर रेट फाइन कर दिए गए हैं, श्रेयस को भी फाइन लगा था। बट जो अंपायर्स, ये हाउलर्स इनके होते हैं, अंपायरिंग ब्लाइंड जो करते हैं ब्लंडर्स, इन पर कोई कार्रवाई नहीं है, इन पर कोई फाइन नहीं है, इन पर कोई पेनल्टी नहीं है। ऐसे भी नहीं होना चाहिए। आप भाई इन पर भी आप एक कदम लो कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इस तरीके से भी चीज़ें नहीं हो सकती ना। अंपायर्स पर आपको लगता है कि पेनल्टी और ये सब लगनी चाहिए? मतलब अगर उस तरह के डिसीजन जो ब्लंडर गिने जाते हैं भाई, हाँ। ठीक है, आपके एक मिस्टेक हुई, मिस्टेक को सब मानते हैं कि भाई जो ह्यूमन एरर हो सकता है, जो ह्यूमन एरर वाली चीज किसी के साथ भी हो सकती है। हाँ। बट जो एक ब्लंडर हो रहे हैं, थर्ड अंपायर जाके बाउंड्री चेक किए बिना आप दे रहे हो, हाँ। चौका छक्का, जो उस दिन उसका हुआ, ग्रीन का कैच था, नहीं फिन एलन का कैच था, वो फिन एलन वाला हुआ। पहले मैच में जो क्लासन वाला कैच था, जो बाउंड्री पे पकड़ा गया था, उसमें दूसरा एंगल दिखाया ही नहीं था आपने। तो इस तरह के डिसीजंस पे आपको जब कंक्लूसिव एविडेंट नहीं है तो आपको चेक करना पड़ेगा भाई। चेक करके आप पूरा क्लियर तसल्ली लो, उसके बाद दो। तुरंत आपने डिसीजन दे दिया, फिन एलन वाला भी मुझे याद है तुरंत आ गया था आउट का डिसीजन। उस दिन आपने क्लासन के केस में भी वही किया था। तो भाई अगर अंपायरिंग के ब्लंडर हो रहे हैं तो वो साफ सीधी बात है, आपको देखना पड़े। छक्के का चौका दिया गया था वो, हाँ, दिल्ली वाले मैच में। तो उस तरह की चीजें आपको देखनी पड़ेंगी भाई। इसके लिए भी कुछ रूल लेके आओ कि अंपायर्स का भी करो, पॉइंट्स दो, नेगेटिव पॉइंट्स हो कुछ तो उनके साथ भी। देखो इस मैटर में चीज एक और ही हो गई थी ना कि यार साथ में बैठा प्लेयर और वो बेचारा बच्चा ही रहे। फिर चीजें क्या होती है ना कि यार कि एक वो प्लेयर, अगर वो प्लेयर भी लपेटे में आता है कभी कभी कि भाई फोन यूज हो रहा था, प्लेयर बगल में है, वो आपकी चीज़ें वहाँ पर और सीरियस हो जाती हैं। तो ये ACU जो है आपकी एंटी करप्शन यूनिट, हर एक टूर्नामेंट में भी होती है। आप इसकी पूरी एक यूनिट होती है जहाँ पर एक आप उनको भी चार्ज कोई लेता है, जहाँ पर आप एजुकेशन कराना भी इनका वो होता है कि सपोज जैसे जो नए प्लेयर बच्चे आ रहे हैं तो उनको एजुकेट भी किया जाता है, और ये एज ग्रुप से ही किया जाता है कि भाई कोई भी आपकी टुवर्ड्स करप्ट अप्रोच हो, आपको तुरंत अपने मैनेजर को रिपोर्ट करना है, या एंटी करप्शन जो यूनिट है आपकी सेल है उनको आपको बतानी है खबर कि किसी ने हमें अप्रोच किया, किसी ने कुछ बात करी है। ये चीज़ें भी उसका पार्ट रहती हैं। हाँ, जो नए बच्चे हैं जिनको जानकारी नहीं, उनके लिए तो होना चाहिए। तो यहाँ पर भी जो है ये आपका पूरा का पूरा मैटर रहा है जिस पर चीज़ें चल रही हैं, पूरा का पूरा हिसाब किताब जो भी हुआ है। अब उम्मीद यही करते हैं भाई एक्शन लिया जाएगा उन पर, पेनल्टी कल के मैच में होंगे, डगआउट में नहीं होंगे, इस पर भी नजरें रहेंगी। क्योंकि अभी तक जो हमने देखा है जिस तरीके से चीज़ें हुई हैं, तो शायद वो कल के मैच में आपको क्या पता ना भी दिखे, और अगर वो चल रही होगी आपकी मतलब कि जो भी आपकी कार्रवाई है तो शायद कल अलाउड हो, बाकी जब भी एक्शन लिया जाए तो एक आधे मैच में उनको हटाया जाएगा। तो जो भी चीज़ उस पर अपडेट आएगी आगे वो भी आपको देंगे। लेकिन IPL में कॉन्ट्रोवर्सीज भी इस बारी जो है पहले दिन से ही हो गई थी। वो क्लासन वाली कैच जब बाउंड्री लाइन पर वो कैच को लेकर, हाँ, उसके बाद टॉस वाला भी हो गया, अंपायर्स वाला भी हो गया, और ये भी हो गया। तो इस पर देखते हैं क्या होता है।